गाजा में मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मानवीय मदद गाजा के लिए रवाना कर दी गई है। इजिप्ट से, मिस्र से रवाना की गई है। गाजा में ज़रूरी चीज़ों की भारी किल्लत इस वक्त हो रही है और न सिर्फ किल्लत बल्कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जो लोग भी बच गए हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा, उन लोगों के लिए संकट बहुत बड़ा है। पानी, बिजली, खाना, ये 3 मूलभूत सुविधाएं जो अब धीरे धीरे एड पहुंच रही है। मिडिल ईस्ट से, जो कि मिस्र बहुत महत्वपूर्ण देश है, यहाँ से, मिस्र से पहुंच रही है मदद। ये देखिए, आप ट्रक्स देख रहे हैं जाते हुए, ये लोडेड ट्रक्स हैं जो कि खाना और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर तेल अवीव पहुंच गए हैं। जनरल माइकल एरिक कुरिला पहुंचे तेल अवीव। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली रक्षा प्रमुख हर्जी लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी से मुलाकात करेंगे। तो अमेरिका की सेना का, अमेरिका की तरफ से आ रही सैन्य मदद का बहुत बड़ा रोल नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, वॉर के बीच इजरायल जाएंगे बाइडेन। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जाएंगे बाइडेन। वेडनेसडे, बुधवार को यह महत्वपूर्ण दौरा विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जानकारी दी है। ब्लिंकन होकर आ चुके हैं। इजरायल की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहना है एंटनी ब्लिंकन का। Reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. देखिए, हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसमें 30 अमेरिकी नागरिकों की भी जान गई थी। 13 अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास की कैद में बंधक हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा रोल यहां पर नजर आ रहा है। अमेरिका यही वजह है कि बहुत चिंतित है। हालात बेहतर हो इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं उसकी तरफ से। आइए देखते हैं कि अपने दौरे को लेकर जो बाइडेन ने और क्या कुछ कहा है। इजराइल दौरे से पहले बोले बाइडेन, क्या कह रहे हैं? बुधवार को मैं इजराइल दौरे पर हूं, यानी कल वो पहुंच रहे हैं इजराइल। मेरा ये दौरा इजराइल के साथ पूरी एकजुटता के लिए है, यानी इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है अमेरिका। एक तो ये बताने की कोशिश है। दूसरा, मेरा ये दौरा हमास के बर्बर आतंकी हमले के मद्देनजर है। इसे अमेरिका सीधे सीधे आतंकी हमला मान रहा है। इसके बाद मैं जॉर्डन के दौरे पर भी जाऊंगा, ये कहा है जो बाइडेन ने। मैं वहां मानवीय मदद के मुद्दे पर नेताओं से बात करूंगा। तमाम अहम नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का भी नाम शामिल है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी होंगे। मैं हमास को लेकर स्थिति साफ करना चाहता हूं, ये कहा है जो बाइडेन ने। हमास फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सीधी बात कही गई है और यही अल्फाज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के भी थे। उन्होंने कहा था कि हमास फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति अगले कुछ ही घंटों में इजराइल पहुंच रहे हैं, आइए देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के सामने टास्क क्या हैं। उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कल इजराइल में बाइडेन, इजराइल की चुनौती अपने नागरिकों की रक्षा करना, यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमलों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। भले ही इनकी रफ्तार कम हुई हो, लेकिन अभी भी हमले हो रहे हैं इजराइल पर। भविष्य के हमलों को रोकना, दोबारा ऐसे हमले ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। हमास को सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा इस तरह के हमले के बारे में वो सोचे भी ना। बंधकों को सुरक्षित छुड़वाना, तकरीबन 200 बंधक इस वक्त हमास की कैद में हैं। तीसरे देश की दखल रोकना, यह भी एक लक्ष्य है। खास तौर से ईरान पर नजर रखना। वो ईरान जो कि हमास का सपोर्ट करता दिखता है, हमास के साथ नजर आता है और हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है। सिविलियन को हो रहे नुकसान को रोकना, यह निश्चित तौर पर
लक्ष्य होगा। जरूरतमंदों की मदद सुनिश्चित कराना यह भी अमेरिका का एक लक्ष्य होगा। तो निधि, कुल मिलाकर इजराइल इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मकसद क्या है और अमेरिका उसके साथ कैसे खड़ा है, यह बिल्कुल क्लियर होता है। बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी यात्रा के साथ ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। नेतन्याहू ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया पुतिन से कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। अब अमेरिका यहां पर आ रहा है, क्या इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा? ये उकसावे की कार्रवाई के तौर पर परिस्थिति तो नहीं बदल जाएगी? देखिए निधि, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो आपने बताया, उसके अमेरिका और इजराइल और बाकी जो अरब देश हैं उनको लेकर के। पहला, नेतन्याहू और अमेरिका दोनों चाहते हैं हमास का खात्मा, और अरब देश जितने भी हैं प्लस अमेरिका भी चाहता है कि जो कॉमन नॉर्मल नागरिक हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, उनको तकलीफ परेशानी नहीं हो। और इसके लिए चक्रव्यूह, पहले सुरक्षा चक्रव्यूह अमेरिका ने बना लिए। आप देखिए पूरा जो मेडिटेरियन का इलाका है इधर जो है, ये तो पूरा उन्होंने अपनी फ्लीट दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ ले आए हैं। और उसके अलावा 12 देशों में, आज की तारीख में 12 देश जो अरब के हैं उसमें अमेरिका की जो आर्मी है उसकी प्रेजेंस है वहाँ पर। तीसरी चीज देखिए, बहुत सोचने की बात है, अभी आपने बताया कि 3000 से ऊपर लोग मारे गए गाजा में, लेकिन कितने हमास के लोग मारे गए अभी तक खबर नहीं है। इसमें 40,000 लड़ाके हैं हमास के। ये कितनी जल्दी खत्म हो पाएंगे? अगर इजराइल चाहता है खत्म करना तो इतनी जल्दी ये खत्म नहीं हो पाएंगे, खास करके जहां पर उन्होंने टनल और डबल टनल बना रखी हैं जो 15 से लेकर के 25 मीटर तक नीचे तक हैं। तो वहां पर देखिए, और दूसरा बिल्टअप एरिया है जहां हाउस टू हाउस सर्च करना है। तो इतना आसान काम नहीं होगा और अभी भी का सामना करना पड़ेगा आईडीएफ को, क्योंकि ये हमास का होम ग्राउंड है। किस सुरंग में, किस बंकर में हमास के लड़ाके छिपे हैं ये पता नहीं है।